Hey everyone, welcome back to on our YouTube channel, Sandhya Computer Classes. Friends, as you all know that your RSAT exam will be conduct on 31 जुलाई। तो फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से जो भी क्लासेस ली जा रही है उन सभी क्लासेस को एक बार आप अवश्य देखें, ताकि हर बार की बातें इस बार आप भी करेंगे RSAT में 90 से पार और आपका भी होगा RSAT में बेड़ा पार। तो फ्रेंड्स, सीधे ही हम आपके टॉपिक पे आते हैं और आप सभी के सामने जो है पहला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर जो भी बनता है आपके अकॉर्डिंग आप सभी जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे, ताकि आपके कमेंट के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ है पहला आप सभी के सामने कि ये प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसा दिखेगा, ये जानने के लिए आप किस कमांड का उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या बताना है कि ये प्रिंट करने से पहले दस्तावेज अगर आपको देखना है कि वो कैसा दिखेगा तो आप किसका उपयोग कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है फाइल पूर्वावलोकन, और दूसरा ऑप्शन है प्री प्रिंट, और तीसरा ऑप्शन है प्रिंट पूर्वावलोकन, और चौथा ऑप्शन है मानक पूर्वावलोकन। तो फ्रेंड्स, सीधी सी बात है, अगर आपको डॉक्यूमेंट की प्रिंट करनी है तो प्रिंट करने से पहले आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कैसा दिखेगा। तो आप सीधे प्रिंट पूर्वावलोकन या फिर प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन आपको मिल सकता है और इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो है सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है। आपसे पूछा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है। तो पहला ऑप्शन है मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर, और दूसरा है एक आवेदन है जो स्कैन किए गए दस्तावेज को संपादित करने में सहायता करता है, जबकि तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि एक स्कैनिंग और OCR आवेदन, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है ये क्वेश्चन हालांकि सर ने आपको कितनी बार भी बता दिया है, फिर भी फ्रेंड्स आप सभी के सामने वापस रिपीट हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर जो मैनेजर है एक मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि अब जितनी भी जो है क्लासेस आने वाले हैं उन सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन तुरंत ही आपके पास आए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा प्रोजेक्टर जो है कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है, यानी कि कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कंप्यूटर ओनली। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर ओनली होता है और डुप्लीकेट भी होता है और एक्सटेंड भी होता है, जबकि ऑप्शन दिया हुआ है इन्वर्टेड। ये फ्रेंड्स किसी भी प्रकार का जो है प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं होता है। तो ऑप्शन 20 जो है यहाँ से ही आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज 10 पर फाइल और फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है। यानी कि किसी भी प्रकार की आपको जो है विंडोज 10 में फाइल या फोल्डर को लॉक करना है तो आप उनको किसके द्वारा कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सीधी सी बात है कि आप फोल्डर लॉक के द्वारा कर सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगर फ्रेंड्स कोटाना का क्वेश्चन बने तो क्या होगा, कोटाना क्या होता है आप सभी को पता है कि ये पर्सनल वॉइस पावर असिस्टेंट होता है, जिसका उपयोग आप क्या कर सकते हो, सर्च बॉक्स की तरह कर सकते हैं विंडोज 10 के अंदर। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, यानी कि फोल्डर लॉक का उपयोग करके आप फाइल या फोल्डर को क्या कर सकते हो, लॉक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कितनी बार पूछा हुआ है। यहाँ पे जो है स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जो है यूज़र अकाउंट विंडोज़ 10 में नहीं होता है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि विंडोज़ 10 में नहीं होता है। ऑप्शन ए है स्टैंडर्ड, दूसरा है प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर, और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, विंडोज़ 10 के अंदर स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेट ये फ्रेंड्स दोनों तो क्या होते हैं, यूज़र अकाउंट होते हैं, जबकि आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा नहीं होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन बनता है कि उनमें से कौन सा यूज़र अकाउंट जो है विंडोज़ 10 के अंदर उपस्थित होता है, तब यहाँ पे आप कौन सा आंसर करते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेटर दोनों होते हैं, जबकि यहाँ पे आपको नहीं पूछा है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन फ्रेंड्स कितनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, हो सकता है सीधे आपके एग्जाम में दोबारा पूछे। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आमतौर पर किस प्रकार का निजी ईमेल खाता जो है आपके कंप्यूटर पर ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ईमेल डाउनलोड करने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? POP3 का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ से क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का क्वेश्चन पूछे, दोनों में से एक क्वेश्चन फ्रेंड्स हर बार पूछा जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज जो होता है व्यापार चैटिंग में यूज़ होने वाला अकाउंट है, जबकि POP3 जो है ये निजी ईमेल डाउनलोड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जबकि अगर HTTP यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका पूरा नाम पूछे तो होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर HTTPS में आपसे पूछेगा कि HTTPS में S का मतलब क्या है, तो फ्रेंड्स आपको बताना है सिक्योर होता है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो कैसे भी क्वेश्चन बने तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको बिल्कुल ही राइट करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? आपसे पूछा है कि साइबर खतरा कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है वायरस। तो फ्रेंड्स, नाम से ही आप पता कर सकते हो कि ये तो आपका खतरा होता ही है। ट्रोजन हॉर्स भी होता है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज ये भी होता है। जबकि आपको दिया हुआ ई-कॉमर्स, आप सभी को पता है, आप इसका यूज़ भी करते हैं। ई-कॉमर्स होता क्या है, यानी कि इसका पूरा नाम भी पूछे तो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो यहाँ से जो आपका क्या है, ऑप्शन सी तो है बिल्कुल ही क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय IT अधिनियम 2000 के नियम जो है किस क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए तैयार किए गए हैं? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि भारतीय IT अधिनियम जो है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसको नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो है सी, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पे। यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है जिसमें आपके यूज़र नेम व पासवर्ड की मांग की जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग या फिर स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे। दूसरा है संदेश को हटाएंगे। तीसरा ऑप्शन है संदेश को अपने ईमेल और पासवर्ड के साथ उत्तर देंगे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा ईमेल प्राप्त होता है जिसमें आपके यूज़र नेम या पासवर्ड की मांग की जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनको आप रिप्लाई तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, यानी कि क्या कर सकते हैं, उनको आप ईमेल प्रदाता के माध्यम से या तो फिशिंग या फिर स्पैम के रूप में आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए ही क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे। आपसे पूछा है कि पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज, यानी कि जब भी आप पावर पॉइंट में काम करते हैं तो पहले से इंसर्ट जो इमेज होती है उसको एडिट करने पर क्या घटित होता है? तो ऑप्शन पहला है स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज नहीं होती। जबकि दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज होती है। और तीसरा ऑप्शन है जब आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो स्रोत फाइल चेंज हो जाती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि स्रोत फाइल जो इंसर्ट की हुई है पहले से वो आपकी चेंज नहीं होती। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का उपयोग नहीं कर सकते हैं? फ्रेंड्स, अगर आपको एक नई प्रेजेंटेशन बनानी है तो किन का उपयोग करके आप नहीं कर सकते हैं, नहीं का पूछा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित जो न्यू बटन होता है उसके द्वारा तो आप बिल्कुल ही कर सकते हैं। न्यू का मतलब ही होता है फ्रेंड्स नई फाइल या फिर नई प्रेजेंटेशन आपको ओपन करनी है तो कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है फाइल में जाके न्यू ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करके, तो इसके द्वारा भी आप कर सकते हैं। कंट्रोल एन जो होता है ये न्यू फाइल ओपन करने की या फिर न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए शॉर्टकट की हो सकती है। जबकि फ्रेंड्स, आपको पूछा क्या है कि किसका उपयोग नहीं कर सकते आप, तो फाइल ओपन पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, ओपन का मतलब क्या होता है, यानी कि खोलना। पहले से जो सेव आपके कंप्यूटर में फाइलें हैं उनको खोलने के लिए आप डायरेक्टली इसका यूज़ कर सकते हैं। जबकि इसके द्वारा आप किसी प्रकार की नई फाइल को ओपन नहीं कर सकते। तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो है सी क्या हो जाता है, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड्स जो है उनका एक जैसा प्रदर्शन करना है तो आप सीधे किसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि प्रेजेंटेशन जो डिज़ाइन टेम्पलेट होता है इसका उपयोग करके आप सभी का जो है प्रदर्शन एक जैसा कर सकते हैं। तो बिल्कुल ही ऑप्शन डी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक प्रेजेंटेशन स्लाइड को स्टार्ट करने के लिए क्या कर सकते हो आप? एक प्रेजेंटेशन स्लाइड शो को स्टार्ट करना है तो आप क्या करेंगे?
F5 को दबाना बिल्कुल ही इसके द्वारा आप कर सकते हो। स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो ऑप्शन को चुनना, यानी कि इसके द्वारा भी आप कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट दिए हुए हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ से आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा है कि एक सूत्र बनाने के लिए आप किन का उपयोग कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है सेल वैल्यू लेकिन सेल संदर्भ का नहीं। दूसरा ऑप्शन है सेल संदर्भ का नहीं बल्कि सेल वैल्यू का। तीसरा ऑप्शन है सेल वैल्यू या सेल संदर्भों का नहीं, हालांकि दोनों एक ही समान नहीं हैं। जबकि चौथा ऑप्शन दिया हुआ है सेल वैल्यू और सेल संदर्भों में, यानी कि एक फॉर्मूला, एक सूत्र बनाने के लिए आप इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल ही आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, जब आप एक फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो क्या होता है। तो जब भी आप एक फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो एक्सेल जो न्यूली कॉपीड फॉर्मूला में है, सेल क्या होता है, रेफरेंस संपादित करता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो है सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पे, एक्सेल 2003, एक्सेल 2007 व एक्सेल 2010 की जो फाइलें हैं इनका एक्सटेंशन नाम बताना है। फ्रेंड्स सबसे पहले तो एक्सटेंशन जो होता है इसका मतलब क्या होता है कि इसके द्वारा आप किसी भी फाइल की क्या कर सकते हो, पहचान कर सकते हैं कि कौन से प्रोग्राम में जो आपकी फ़ाइल बनी हुई है। तो यहाँ पे आपको 2003, एक्सेल 2007 व 2010 का एक्सटेंशन नाम पूछा है। तो एक्सेल 2003 का होता है फ्रेंड्स XLS और 2007 व 2010 का फ्रेंड्स सेम होता है, यानी कि XL SX दोनों का सेम है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो है सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगर इनके अलावा फ्रेंड्स MS वर्ड का पूछे कि MS वर्ड का एक्सटेंशन नाम क्या होता है, तो आपको याद रखना .docx होता है। अगर पावर पॉइंट का पूछे तो .pptx होता है। नोटपैड का पूछे तो .txt होता है। और वर्डपैड का पूछे तो .rtf होता है। यानी किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको बिल्कुल ही राइट करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु, ताकि जब वो वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वे स्क्रॉल न हो, आप निम्न में से किसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप फ्रेंड्स एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने, ताकि जब भी वर्कशीट को स्क्रॉल करें तो वो स्क्रॉल ना हो, आप सीधा किसका उपयोग कर सकते हैं, फ्री स्पेस का उपयोग कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे आप कर सकते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फीचर जो है सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाता है। तो क्या पूछा है आपको, कौन सा जो फीचर है क्या करता है, सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाता है। तो पहला ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। अभी आप फ्रेंड्स आप क्वेश्चन जो ऑप्शन देख के भी आप पता कर सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होता है। तो क्लियर फॉर्मेटिंग यानी क्लियर का मतलब ही होता है साफ करना या फिर हटाना, आप बोल सकते हो। यानी किसी भी वर्ड पे जो पहले से आपने कोई फॉर्मेटिंग एडिटिंग लागू की है, उनको अगर आपको डायरेक्टली हटाना है तो आप सीधा क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। जबकि आगे ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मेट पेंटर। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि फॉर्मेट पेंटर का यूज़ आप कब कर सकते हैं, मान लो किसी वर्ड पे जो पहले से फॉर्मेटिंग लागू की हुई है, वो ऐसी फॉर्मेटिंग सेम फॉर्मेटिंग आपको किसी दूसरे वर्ड पे लगानी है, तो आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है फ्रेंड्स Ctrl+C, यानी कि फॉर्मेट पेंटर का भी क्वेश्चन यहाँ से बने तो आपको यहाँ से बिल्कुल ही राइट करना है। फिर यहाँ से जो है आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। फ्रेंड्स अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके साथ साथ और जो भी स्टूडेंट हैं उनके भी RCET एग्ज़ाम में अच्छे परसेंटेज बन सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि हेडर एंड फुटर आप डालना चाहे तो आप किधर से डाल सकते हो, यानी कि जो दस्तावेज में अगर आपको हेडर एंड फुटर इंसर्ट करना है तो जी ये जो दोनों ऑप्शन है इंसर्ट टैब के अंदर उपस्थित होते हैं। और अगर आपको डालना है तो आप इसको जो है हेडर एंड फुटर का यूज़ आप कर सकते हैं। हेडर आपका जो है पेज होता है, पेज के सबसे टॉप साइड में लगता है, यानी कि ऊपर की ओर लगता है, जबकि फुटर आपका बॉटम साइड में लगता है। फिर इनको दस्तावेज में डालने का मूल उद्देश्य होता है कि दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए इनका आप यूज़ जो है कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप क्या है। आपसे पूछा है कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये होते हैं आपके पेज के ओरिएंटेशन होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। फिर हो सकता है आपसे डायरेक्टली पूछे कि ओरिएंटेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स ओरिएंटेशन क्या होता है कि आपकी पेज की स्थिति बताता है। मान लो अगर आपका ऐसा पेज है और एक पेज होता है ऐसे चौड़े फॉर्मेट में, तो ये वाला पेज तो आपका कहलाता है पोर्ट्रेट, जबकि ये वाला कहलाता है आपका लैंडस्केप। यानी कि ओरिएंटेशन दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट होता है आपका पोर्ट्रेट, सेकंड होता है आपका लैंडस्केप। ओरिएंटेशन क्या करता है कि पेज की स्थिति बताता है कि आपको पेज की स्थिति कैसी रखनी है। मान लो कोई प्रिंट आपको ऐसे पोर्ट्रेट में निकालनी है तो आप पोर्ट्रेट में निकाल सकते हो, जबकि कोई प्रिंट अगर आपको ऐसे चौड़े फॉर्मेट में निकालनी है तो आप लैंडस्केप का यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदलने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो दोनों ऑप्शन तो होते हैं पेज लेआउट में, और उनका ग्रुप जो होता है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, उधर से आप इनकी जो स्थिति को सही कर सकते हैं। तो अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप पेज के ओरिएंटेशन होते हैं, और ओरिएंटेशन डायरेक्टली पूछे तो पेज की स्थिति बताता है, और दो टाइप्स के होते हैं पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपस्थित होते हैं। फ्रेंड्स अभी आपको बता दिया है कि ये जो दोनों है पेज लेआउट के अंदर होते हैं। इसके अंदर पेज लेआउट में ग्रुप होता है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, जिसका उपयोग आप पेज को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदलने के लिए आप बिल्कुल ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए शॉर्टकट की आपसे पूछा है कि दस्तावेज आप मान लो फ्रेंड्स आप MS वर्ड में किसी भी प्रकार की फाइल बना रहे, हो सकता है आपके और पेज की आवश्यकता है, तो आपको एक एक्स्ट्रा पेज लेना है, तो आप शॉर्टकट की क्या यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप एंटर के द्वारा क्या ले सकते हैं, अगर आप ज़्यादा बार एंटर दबाते हैं तो आपके सामने एक खाली पेज इंसर्ट हो जाता है, जबकि और आपको एक ब्लैंक पेज लेना है खाली पेज, तो आगे ऑप्शन होता है इंसर्ट में ब्लैंक पेज जो है पेजेस ग्रुप के अंदर होता है, उसके द्वारा भी आप खाली पेज ले सकते हो। जबकि यहाँ पे आपको शॉर्टकट की पूछा है तो यहाँ पे आपका जो एंटर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी के लिए किसकी आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स मेरे ख्याल से आप सभी जो है इसका यूज़ आप डेली करते होंगे, यानी कि मान लो आपको हॉटस्पॉट कनेक्ट करना है तो आप किसका उपयोग कर सकते हैं, वाईफाई का उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल ही आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है वाईफाई। फिर वाईफाई से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, तो वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस, वाईफाई का फ्रेंड्स पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। इसकी रेंज पूछे तो 20 मीटर या फिर 66 फीट होती है। और किस प्रकार का ये नेटवर्क का उदाहरण है, तो आपका होता है WLAN, यानी कि नेटवर्क के फ्रेंड्स टाइप्स होते हैं, मैन होता है, वैन होता है, पैन होता है। तो इसके अंदर ये जो है WLAN का उदाहरण है आपका। इसका WLAN का मतलब होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। आप सभी को पता है कि वाईफाई आपका जो है वायरलेस होता है। इसका पूरा नाम तो क्या हो जाएगा, वायरलेस फिडेलिटी। रेंज पूछा तो होता है 20 मीटर या फिर 66 फीट। और किस प्रकार का नेटवर्क का उदाहरण है, तो WLAN का आपको बताना है। आगे ऑप्शन दिया हुआ है ब्लूटूथ का। फ्रेंड्स अगर इसका भी क्वेश्चन पूछे कि छोटी दूरी या कम दूरी में डेटा शेयरिंग के लिए किसका यूज़ कर सकते हैं, तो आप ब्लूटूथ का यूज़ कर सकते हैं। और ये किस प्रकार का नेटवर्क होता है, तो होता है पैन, यानी कि पैन क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। तो यहाँ से ब्लूटूथ का भी क्वेश्चन बने तो आपको यहाँ से राइट करना है, क्या होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी ब्लूटूथ जो आपका पैन प्रकार का नेटवर्क होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऐप जो है नागरिक मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है जन आधार, EPDS, राज्य संपर्क या फिर ई-मित्र। तो फ्रेंड्स नागरिक मुद्दों को हल करने के लिए जो ऐप बनाया गया उसका नाम फ्रेंड्स है राजस्थान संपर्क, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। ये क्या होता है, एक ऑनलाइन शिकायत निवारक पोर्टल है, जिसका आप ऑनलाइन माध्यम से आप किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है तो आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। और शिकायत करने के लिए इसके अंदर फ्रेंड्स 5 स्टेप होते हैं, यानी कि चरण होते हैं। उन चरण से आपको गुजरना पड़ता है, उसके बाद आपकी जो है शिकायत आप दर्ज कर सकते हैं। तो चरण कौन कौन से होते हैं, पहला आपका होता है रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद में फ्रेंड्स आपका होता है रजिस्ट्रेशन के बाद में आपका होता है मॉडरेशन होता है, उसके बाद में आपका होता है अलॉटमेंट होता है, डिस्पोजल होता है एंड वेरिफिकेशन होता है। यानी कि ये जो 5 प्रकार के इसके अंदर स्टेप होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है, तो आपको एक नाम याद रखना है, स्क्रूटिनाइजेशन। वो किसी भी प्रकार का जो है राजस्थान संपर्क का स्टेप नहीं होता है।
तो कैसे भी क्वेश्चन बने तो आपको यहाँ से बिल्कुल ही राइट करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीपीएस का पूरा नाम फ्रेंड्स आपको पूछा है, जीपीएस का पूरा नाम, यानी कि जीपीएस का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन सी जो आपको यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। जीपीएस क्या करता है, आपके फ़ोन की क्या करता है, यानी कि जो आपकी करंट लोकेशन है उसको बताता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ताप, दबाव, गति आदि संकेतों के आधार पर कार्य करने वाले कंप्यूटर क्या होते हैं, यानी कि सीधा आपको बताना है कि मापन क्रिया से संबंधित कौन सा कंप्यूटर होता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है एनालॉग, दूसरा है डिजिटल, ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ऑपरेटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन किया है 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग होता है, डिजिटल होता है, एक आपका होता है फ्रेंड्स हाइब्रिड। यानी कि ये जो तीनों प्रकार के कंप्यूटर है ऑपरेटिंग थ्योरी यानी कि इनके काम करने की जो प्रयोग है उसके अनुसार इनको बांटा गया है। तो आपसे यहाँ पे पूछा है ताप, दबाव, गति यानी कि मापन क्रिया से संबंधित आपका यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। जबकि डिजिटल, अभी डिजिटल कंप्यूटर आपका फ्रेंड्स डिजिट का मतलब ही होता है अंक, यानी कि गणना से संबंधित आपको पूछे तो आपका कौन सा हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर। जबकि मापन क्रिया से संबंधित पूछे तो आपका एनालॉग कंप्यूटर बिल्कुल ही ऐसे करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज 10 में ब्राइटनेस, स्पीकर वॉल्यूम, बैटरी स्थिति, वायरलेस नेटवर्क, स्क्रीन रेजुलेशन आदि के लिए किस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं आप। मान लो आपके जो विंडोज 10 में ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करने, स्पीकर है, वॉल्यूम, बैटरी स्थिति, इन सभी का आपको यूज़ करना है तो आप किसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर का उपयोग आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। मैथ इनपुट का जो यूज़ है आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। जबकि स्निपिंग टूल है, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेना है तो स्निपिंग टूल के द्वारा आप ले सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार चैटिंग में उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपको बता दिया था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज बिल्कुल ही यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे रिपीट हो गया, यानी कि दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए एंटर होता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। आपसे पूछा है कि कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसको माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है ट्विटर जो आपका होता है इसको माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर एक आप क्या कर सकते हो, 140 कैरेक्टर तक इस संदेश को आप जो है लिख सकते हैं, यानी कि इसको क्या बोला जाता है, माइक्रो ब्लॉगिंग बोला जाता है। तो आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी जो सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसको माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है ट्विटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है। यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है, पैसों को भेजने के लिए, भुगतान प्राप्त करने के लिए, ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि उसके अंदर पैसे अगर आपको क्या करना है, भेजना है तो आप क्या करते हो, पुश का मतलब ही क्या होता है फ्रेंड्स, धक्का लगाना, यानी कि पैसा भेजने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं, पुश टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए जो है आपका ऐसे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। यानी कि आपको पूछा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI पे आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो GUI पे आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, विंडोज़ होता है, विंडोज़ 8.1, मैकओएस लिनक्स होता है। जबकि यूनिक्स और MS DOS है ये आपके CLI पे आधारित या फिर CUI पे आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन होते हैं, उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया जाता है, उनको बोला जाता है सिस्टम ट्रे। यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। सिस्टम ट्रे जो है आपका टास्क बार के अंदर होता है। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि सिस्टम ट्रे कौन सी बार में होता है, तो टास्क बार में होता है। बैकग्राउंड में चल रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उन्हें सिस्टम ट्रे बोला जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, मॉक का पूरा नाम बताना है। ये आपके एक ई लर्निंग का उदाहरण होता है, यानी कि इसका पूरा नाम होता है मैसी ऑनलाइन ओपन कोर्स। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ से बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर मॉक से जुड़ी संस्था के नाम पूछे तो होता है यूनिवर्सिटी होता है, खान अकेडमी होता है, कोर्सेरा होता है,
ये जितनी भी संस्था है मॉक से जुड़ी होती है। तो यहाँ पे आपका पूरा नाम क्या हो जाएगा, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। फ्रेंड्स आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर देना है। भारत में खाद्य सुरक्षा नेटवर्क बनाने के लिए विकसित हुआ है, यानी कि खाद्य की कमी से निपटने के लिए किसकी शुरुआत की है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है ईपीडीएस। ईपीडीएस ऑप्शन ए आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। ईपीडीएस ईपीडीएस का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके तहत 2 वर्गों को राशन मिलता है फ्रेंड्स। एक तो मिलता है आपको एपीएल वाले को, जबकि दूसरा मिलता है बीपीएल वाले को। यानी कि अगर इसके संदर्भ में आपसे पूछेगा कि ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एपीएल का पूरा नाम तो होगा एबव पॉवर्टी लाइन, जबकि बीपीएल का पूछा तो होगा बिलो पॉवर्टी लाइन। इसके अलावा भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम क्या है। तो फेयर प्राइस शॉप, यानी कि उचित मूल्य की दुकान होती है। अगर एमएसपी का पूछे तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल यहाँ से राइट करना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। साथ ही चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें।